नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दौलत है ही ऐसी चीज, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा के कॉमिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको डोगा की कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस बीच भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। डैडी को डोगा ने मार डाला है मिस्टर प्रताप, इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एहतियात के लिए मैं और पुलिस पहरे पर लगा देता हूं। इसके अलावा मुझे यह भी पता लगाना है कि वसरे के कागजात डैडी के हाथ कैसे लगे। मामा, दिमाग पर किसी का वश नहीं होता। कुछ फैसले दिमाग फौरन कर देता है, वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी। वैसे भी तो मेरे दिमाग में उस वक्त जो भी आया मैंने किया, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, माफी की जरूरत नहीं है। एक तू ही तो मेरे सक्षम का सच्चा दोस्त है। अच्छा, मैं चलता हूं, इंस्पेक्टर साहब का इंतजाम देखकर आता हूं। मामा ठीक कह रहे थे आंसू, तुमने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। क्या बक रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूं। हाँ, ठीक कह रहा हूं। वो मुझे किडनैप करके ले जाता या मार डालता तो कौन सी नई मौत देता। महल के अंदर इन दीवारों में भी तो मैं जी नहीं सकता। मकबरे में पड़ी एक लाश किसी जिंदगी जीने से अच्छा तो वो मौत होती जो मुझे दे देता। मराठा राजघराना अपने पीछे कुमार सक्षम नाम का ये वारिस नहीं छोड़ गया, एक कैदी छोड़ गया है आंसू, जिसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं, अपनी कोई मर्जी नहीं। सुरक्षा कारणों से मैं दीवारों के पार नहीं जा सकता, खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद होकर जीना चाहता हूँ आंसू, खूब सारे दोस्त बनाकर जीना चाहता हूँ, इस एहसास के साथ जीना चाहता हूँ कि मैं भी जिंदा हूँ। 2 दिन बाद फिर केक काटकर मेरे जन्म की खुशी मनाई जाएगी। किस लिए? कौन खुश है? मैं तो नहीं। हाँ, मैं तो नहीं हूं। शायद वो लोग होंगे जिन्हें मेरी दौलत चाहिए। तो ले जाओ, सारी दौलत बांट दो इन्हें, खतरा टल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता बेटे। अंकल आप? पापा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है मेरे बच्चों। लेकिन मैं कुदरत और किस्मत की ताकत को बड़ा मानता हूं। इनके आगे इंसान या शैतान सबके कद बहुत छोटे हैं। मुझे देखो, मेरी पत्नी और तुम्हारे दोस्त आंसू की माँ एक हिंदू थी और मैं मुसलमान। हमारी शादी पर 2 मजहबों की दीवारें उठ खड़ी हुई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। कुदरत और किस्मत पर विश्वास किया और जीत हमारी हुई। मैंने लोगों से डरकर सुनैना को छोड़ तो नहीं दिया था। ठीक उसी प्रकार ये दौलत, ये संपत्ति जो कि तुम्हारी है, जीने के लिए सांसों के अलावा इसकी भी उतनी ही जरूरत है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बाद ये जिंदगी पूरी तरह से तुम्हारी अपनी होगी। तुम बालिग हो जाओगे, तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी होगी, खुली हवा में सांस ले पाओगे तुम। खूब दोस्त बनाना। सफदरजंग साहब बिल्कुल ठीक फरमाते हैं भांजे, क्योंकि जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। सफदरजंग साहब, हमने पता लगा लिया। डैडी ने आपके हाथ का लिखा सिफारिश लेटर और अन्य कागजात मिस्टर वसरे से डरा धमकाकर हासिल कर लिए थे। 2 दिन का इंतजार मुंबई माफिया के दिग्गजों को भी था। बेवकूफ डैडी अपने आप को जुल्म की दुनिया का डैडी कहता था, बाप के हाथों मारा गया। कुमार सक्षम मोटी आसामी है, उसका अपहरण तो मैं भी करूंगा। बड़ी बात यह है कि अपहरण करके रहना तो मुंबई में ही है, और मुंबई में रहना है तो मुंबई के बाप से कब तक बसते रहेंगे। जिस घर में वफादार कुत्ता हो वहां झांकने से पहले कुत्ते के गले में पट्टा डाल देना चाहिए ताकि वो काट ना सके, या उसे मार देना चाहिए। मार्शल पहले मुंबई के गटरों में बिछाएगा डायनामाइट का जाल, उसके बाद चलेगा अपनी चाल।
वो न्यूज डोगा की गश्त का दायरा तय करने वाली थी। भारत टाइम्स। मराठा राजघराने का इकलौता वारिस कल होगा पूरे 18 का। मार्शल चीफ और बावलाबू जैसे अंडरवर्ल्ड के कई साथीरों से खतरा। डैडी डोगा के हाथों मरा। सबका इतिहास है मेरे पास। ये मार्शल है जो पहले फौज में था, मगर अब अपराधियों की फौज इसके पीछे रहती है। टॉप सीक्रेट्स पेपर बेचने के आरोप में इसका कोर्ट मार्शल हो गया था। पाकिस्तानी बॉर्डर पर अकेले 200 दुश्मनों की टोली का सामना करने वाला ये काला फौजी अफसर अब डोगा के निशाने पर होगा। और ये चीफ जिसे पकड़ना तो दूर, उसकी चोटी तक कभी पकड़ी नहीं गई। कहते हैं ऐसा है कि ये आंख से सुरमा और सोते हुए के नीचे से खटिया उड़ा ले जाता तो पता भी ना चले, मगर अब पता चलेगा। डोगा उसकी खटिया हटाकर इसको अर्थी पर सुलाएगा। और ये बावलाबू जादूगरी के धंधों में फ्लॉप होने के बाद अंडरवर्ल्ड में हिट होने की कोशिश में है। डोगा की शक्ल देखकर इसे जादू याद रहेगा भी या नहीं। डोगा जुल्म की इन दीवारों से अभी कोसों दूर था। क्या बकबक कर रहा है? क्या बकबक कर रहा था अपने दोस्त के सामने? धड़, तू कैदी है इस घर में। तेरी कोई मर्जी नहीं है। खुली हवा में सांस लेगा, तड़ दोस्त बनाएगा। ओह मामा नहीं, बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। मुझे भूल गया तू? कंस मामा हूं मैं तेरा। मेरे रहते तू अपनी मर्जी चलाएगा। 18 सालों से तुझे पालकर भाड़ में झोंक रहा हूं, कटाक। और अब तू कहता है कि दौलत बांट देगा। धम। ओह मामा, बहुत दिनों से तेरे दिमाग का इलाज नहीं किया, आज करूंगा। मामा मत करो। उफ। नहीं मामा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसे रहने दो। दिमाग तो तेरा ठीक करना ही पड़ेगा। ओह, तेरे दिमाग में बगावत का जो प्रदूषण जम गया है वो इससे साफ हो जाएगा। पता ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे जुल्मों की भनक तो थी मुझे, मगर तुम इतना गिर सकते हो मैं सोच भी नहीं सकता था। सक्षम तो ठीक तो है ना? मामा, तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तुम मत भूलो मिस्टर प्रताप कि यहाँ तुम एक एम्प्लॉई की तरह काम करते हो। तुम्हारा काम है कुमार सक्षम की देखभाल करना। इसके बदले में ट्रस्ट तुम्हें 2 लाख रुपए महीना खर्चा देता है। मैं तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी देता हूँ, दोबारा कुमार सक्षम के साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर लेने आया था ताकि कल ट्रस्ट कानूनी रूप से कुमार सक्षम को उसकी संपत्ति का वारिस घोषित कर दे। नीचे मौत को डोगा की जिंदगी का वारिस बनाने की तैयारी की जा रही थी। लगाओ, यहाँ डायनामाइट लगाओ, वहां लगाओ, जहां से भी डोगा को निकलने की शंका हो वहां पर लगाओ। डोगा की शंका का कारण गटर का रास्ता ही था। मराठा महल और उसके आसपास जबरदस्त सिक्योरिटी है। जैसे कल हुई थी वैसी घटना की पुनरावृत्ति की संभावना अब नहीं होनी चाहिए, मगर गटर के रास्ते कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस रास्ते पर मुझे निगाहें रखनी होगी। सक्षम की निगाहें आशुतोष की बातें सुनकर फैल गई। ये तू क्या कह रहा है? बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है सक्षम। खतरे की आशंका तो थी मुझको, लेकिन कल की घटना ने मेरी आशंका को पक्का साबित कर दिया। और आज जो कुछ यहाँ तेरे साथ होते देखा उसने तो मेरा दिल दहला ही दिया। सोचकर ही दहशत होती है कि कल केक काटने के साथ ही कहीं पर तेरा गला काटने की भी तैयारी तो नहीं हो रही होगी। ले, तो ये कपड़े पहन और अपने कपड़े मुझे दे। कोई सवाल खड़ा मत कर, जो कहता हूं कर। पहन, फिर बताता हूं। मैं अभी आता हूं। आंसू, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं?
तुम्हें देखकर कोई भी मेरे होने का धोखा खा जाएगा। हाँ, मैं तुम बनने की कोशिश कर रहा हूं। आओ मेरे साथ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें आजादी देना चाहता हूं। 18वें जन्मदिन पर आजादी की सांस देना चाहता हूं। क्लम। फिर जाओ सक्षम, भाग जाओ। इस महल से बाहर तुम्हें कोई नहीं पहचानता। कल सुबह तक कोई नहीं जान पाएगा कि तुम महल में नहीं हो। कल तुम्हारी तलाश भी शुरू होगी तो तुम्हें ढूंढ निकालने के लिए एक तस्वीर तक किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि अपराधियों से तुम्हारी पहचान छिपाए रखने के लिए तुम्हारी तस्वीर कभी खींची ही नहीं गई। जाओ सक्षम, मैं नहीं चाहता कि यह महल तुम्हारे लिए एक मकबरा साबित हो। निकल जाओ। अपना 18वां जन्मदिन अपनी इच्छा से जैसा चाहो वैसा मनाओ। आंसू, पर जब सबको पता चलेगा कि तूने ही मुझे भगाया है तो तुझ पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी। सक्षम को गटर के रास्ते उतरना पड़ा। बैग में जरूरी चीजों के अलावा रुपए भी रख दिए हैं। अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। नीचे गटर में फौजी नाम के उस हत्यारे का फैलाया जाल बढ़ता जा रहा था। इन तारों से स्पर्श का मतलब है एक साथ कई बमों का फटना और डोगा के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाना। मार्शल का यह प्लान जरूर कामयाब होगा। मेरे छठी इंद्रिया किसी खतरे की गंध को सूंघ रही है। आंसू से बिछड़ने का गम था उसे, लेकिन आजादी की खुशी भी थी। दौलत की जंजीरों से आज उसे मुक्ति मिल गई थी। जल्दी से जल्दी वो गटर के उन बदबूदार अंधेरे से निकल जाना चाहता था। सहसा चौंक कर रुक गया। ओह, जहरीले सांप अपने दुश्मनों के शरीर में जहर छोड़ देने को झपटा था। दुश्मन कमजोर नहीं था। स्प्रिंग। नेवले ने विषैले सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऐसे विषैले प्राणी तो हर जगह मौजूद हैं, ऊपर इंसानों के वेश में, नीचे सांप के रूप में। जहर का सामना करना है तो नेवले की तरह आक्रामक बनना ही पड़ेगा। शायद यही इस दुनिया का उसूल है। जिंदगी को यह सबक सिखाने का शुक्रिया नेवले। सूरज भी आक्रामक होने के बाद ही डोगा बना था। बुम! विस्फोट हो गया। उधर विस्फोट हो गया। इसका मतलब डोगा मारा गया, क्योंकि हमारे अलावा डोगा ही गटर में उतरा होगा। यहां तो गटर के मोटे चूहे मरे पड़े हैं फौजी। यहां पर दोबारा डायनामाइट लगाओ। डायनामाइट की जरूरत नहीं है फौजी, वो तो खुद चलकर आ गया तुम्हारी जिंदगी पर मौत का धमाका करने। तड़ा! डोगा 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 की अनुपस्थिति में वो बदमाश डायनामाइट जरूर लगा रहे थे, लेकिन डोगा के आते ही जैसे उनके दिमाग के सभी बल्ब फ्यूज हो गए थे। कहां भाग रहे हो? रुको, उधर रास्ते में डायनामाइट के तार बिछे हैं। उफ! बुम बुम बुम! मुझे क्यों मारना चाहते थे? मार्शल का हुक्म है। तेरे साथी तो अपनी ही खोई खाई में गिर गए। फौजी, तुझे भागने के लिए डोगा 5 मिनट देता है, उसके बाद तुझे गोली मार देगा। ठीक है डोगा। डोगा ने उस रोशनी को गायब होते देखा। कौन है उधर? रुको, आगे मत जाओ, उधर डायनामाइट बिछा हो सकता है। रुको! छप छप धड़! उफ! छपाक! हम ठहरो ठहरो, नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम फौजी ग्रुप के नहीं हो। कौन हो तुम? बताओ। मैं कुमार सक्षम का ईमेल फ्रेंड बिपिन हूं। हाँ, मैं उसे मिलने ही अहमदाबाद से यहाँ आया था। सीधे सीधे सक्षम तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए मैंने गटर के रास्तों का प्रयोग किया, लेकिन अंदर आकर भटक गया।
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ भी धमाकेबाजी और अपराधियों से सामना होगा। मगर तुम कौन हो? मैं डोगा हूँ। अपराधियों को पकड़ना मेरा काम है। तुम्हें यहीं से वापस लौटना होगा। डोगा? मगर कहाँ डोगा? मेरा अहमदाबाद में कोई ठिकाना नहीं। मैं अनाथ हूँ। मैं कुमार सक्षम के भरोसे यहाँ आया था, मगर उससे मिल नहीं सकता। मुंबई में इसे अकेला छोड़ा तो यह गलत हाथों में पड़ सकता है। तुम कुमार सक्षम से आज तो क्या, कभी भी नहीं मिल सकते। गलत रास्तों से महल में जाने की कोशिश तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। तो फिर मैं क्या करूं डोगा? कोई बड़ी बात नहीं है कि टाइट सिक्योरिटी तुम्हारी जान भी ले सकती है। मुंबई मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। बुम! डोगा, एक और धमाका। हाँ, मैं जानता था कि ये होगा। घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए भागता फौजी अपनी बिछाई किसी डायनामाइट का शिकार हो गया है। मुंबई में अपराधी की ऐसी कई डायनामाइट बिछी हुई है जिनका शिकार तुम जैसे लोग ही होते हैं। मैं तुम्हें बचाना चाहता मैं तुम्हें बचाना चाहूंगा। मैं तुम्हें एक पता बताता हूं, तुम वहां जाना। वहां जाने के लिए कट, दो नाम याद कर लेना, लायन जिन और अदरक चाचा। तुम वहां मेरा नाम लोगे तो तुम्हें वहां पनाह भी मिल जाएगी और काम भी। कैसे भी काम मिले मना मत करना। ऑटो, कहाँ जाना है डोगा? मुझे नहीं जाना, इस बच्चे को जाना है। जहां जाना चाहता हो वहां छोड़ देना। जरूर छोड़ दूंगा डोगा। तुम डोगा से भयभीत क्यों हो रहे थे? क्या वो अच्छा आदमी नहीं है? अच्छा आदमी तो मैं नहीं हूं। मैं तो इस बात से डर गया था कि कहीं डोगा ने मेरा मीटर चेक कर लिया और उसे पता चल गया कि मैंने मीटर में गड़बड़ी कर रखी है, तो मेरी तबीयत वहीं पर ठीक कर देता। उससे तो सभी बुरे लोग डरते हैं। डरते क्या है, थर थर कांपते हैं। मगर क्या करूं, बड़े परिवार को पालने के लिए सब करना पड़ता है। ओह, तुम्हारा जिम आ गया, उतरो। कितने पैसे हुए? अरे घर, डोगा के काम आना बहुत फक्र की बात है बेटे। उस नेवले की तरह डोगा भी सांपों से लड़ने में सक्षम है। डोगा ने खुद को ऐसा ढाल रखा है कि अपराधी लोग उससे डरे। डोगा इसलिए लड़ पाता है क्योंकि उसने अपने अंदर लड़ने का हौसला पैदा किया है। वो हौसला जिसे मैं मामा के आगे 18 साल तक पैदा ना कर सका। उसके जुल्मों ने मेरे हौसले को कुचल रखा है। अरे मेरा बैग! मुंबई की सड़कों पर रात को केवल अपन मवाली लोग ही घूमते हैं बच्चे, शरीफ बच्चे नहीं। क्यों, रात तुम मवालियों के पास गिरवी रखी है क्या? उफ! सक्षम के जबड़े भी कस चुके थे और हाथ उस पत्थर पर जम चुके थे। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।